ये है ओ भाई साहब क्या पूछ लिया ये। अरे यार ये क्या आपकी शादी कब होगी? अरे यार जब होगी। हे एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। मैं हूं साहेब और मेरा नाम है अंकुश और आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही खास वीडियो। हमने आपको एक वीडियो दी थी कुछ दिन पहले जिसमें हमने एक बॉक्स के बारे में बताया था। आज उस बॉक्स में जो क्वेश्चन है आज हम उनके आंसर देंगे। तो ये रहा वो बॉक्स। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। मुझे तो लग रहा था कम आएंगे। ठीक है, ओ भाई साहब इतने सारे क्वेश्चन आए हैं। तो काफी सारे क्वेश्चन है। मैं तो बड़ा नर्वस हूँ, पता नहीं क्या ही पूछा होगा बच्चों। देखते हैं क्या सवाल है और कोशिश करेंगे सारे सवालों के ठीक ठीक आंसर देने की। तो अंकुश कौन सा सवाल करे? अच्छा सा कौन सा दिख रहा है? अच्छा था। चलो ये वाला देखो क्या मस्त है, फेस बना रखा है। तूने मस्त फेस बनाया देख। चलो निकालते हैं, अब पढ़िए इसको। इसमें है, ये है लीना का। ये लिखा है सो अंकुश भैया चाइल्डहुड फोटो। ठीक है, अंकुश भैया की बचपन की फोटो। हाँ। ऐसी बात है कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो मेरे टाइम में कैमरे होते नहीं थे, तो मेरे बचपन की फोटो है नहीं, ठीक है। तो ये रहा इस सवाल का जवाब। सो अब नेक्स्ट सवाल, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये है किसका? ये है कनिष्का तिवारी, क्लास 4। ठीक है, तो आपने ट्यूशन क्या सोचकर खोला? ठीक है, हमने क्या सोच के खोला? तो कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। हमने एक ऑफिस ज्वाइन किया था जहाँ हम खाली बैठे रहते थे। ठीक है, तो हमें कुछ करने का आइडिया है, हम सोचते कुछ बड़ा करते हैं, है ना। तो हमने सोचा कि ट्यूशन बड़ा करते हैं पर कंपनी के लिए नहीं, अपने लिए। ठीक है, तो जिससे हमें भी फायदा हो। हाँ, तो हमने सोचा कि एक ट्यूशन खोल लेते हैं जिससे कि हम अपना एजुकेशन जो हमने इतनी सालों की मेहनत लगा के पढ़ाई करी है उसको बच्चों में शेयर करेंगे, है ना। तो ये सोच के हमने हमारा ट्यूशन खोला। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। ये पर्ची बहुत बड़ी है, पता नहीं पूरे 1 महीने में सवाल होते हैं। अरे सवाल देखो आप लोग, कितना बड़ा सवाल है। पढ़ के बताता हूँ आपको। भैया मेरा सवाल है ये है कि आप यूपीएससी की तैयारी कब करते हो, क्योंकि सारा वक्त तो आप हमारी पढ़ाई पर लगा देते हो। अगर आपका जवाब यह है कि आप रात में पढ़ते हो तो मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि यूपीएससी भारत के टफेस्ट एग्जाम में से एक है और इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करने के लिए एक विद्यार्थी को 18 से 19 घंटे पढ़ने की जरूरत है। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपनी पढ़ाई को कैसे समय देते हो? स्नेहा मौर्य, 9वीं क्लास। अच्छा। तो बड़ा ही सीरियस क्वेश्चन है और इसका बड़ा ही सीरियस जवाब देंगे साहिब भैया। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए है। तो मेरी जो स्टडी का रूटीन है वो सुबह से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सुबह मेरा बस एक ही बैच होता है, तो उसके बाद मेरे पास पूरा खाली टाइम बच जाता है जिसमें मैं अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करता हूँ। और उसके बाद जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ वो भी एक तरह से यूपीएससी से लिंक है। ठीक है, तो ये जो हमारी पढ़ाई होती है ना, जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ और मैं खुद पढ़ता हूँ, ये सब कुछ लिंक्ड है। तो इससे भी मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है और मैं रात को ही पढ़ता हूँ। हाँ, अभी मैं कम पढ़ रहा हूँ, मेरा अभी एवरेज जो टाइम है वो 5 से 6 घंटों का है। हाँ, जैसे जैसे एग्जाम आएगा तो मैं इसको और बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और थैंक यू तुम्हारे इतने से अच्छे क्वेश्चन के लिए, तुमने इतना कंसर्न दिखाया मेरे को। और मैं ट्राई करूंगा कि अपने यूपीएससी का पेपर जल्दी से जल्दी क्रैक करूं और तुम सबको प्राउड फील कराऊं। तो नेक्स्ट पर्ची, वो पर्ची बड़ी थी, ये पर्ची छोटी है। तो पता नहीं इसमें सवाल क्या है। सवाल ये है कि दुनिया में ऐसी कौन सी जो डूबाकर काम आ जाते हैं? क्या लिखा है मेरे को तो पढ़ना भी नहीं आ रहा। ये क्या लिखा है? डूबकर पास आ जाती है। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज को जो लिखा है जो डूबकर वापस आ जाती है। अच्छा, वापस आ जाती है। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जिसको डुबोकर वापस? प्लास्टिक की बोतल उसको डुबाएंगे ऊपर आ जाती है। लॉजिकल आंसर तो यही हुआ। कोई नहीं, जिसका है उसको ही डुबोएंगे। ये पर्ची छोटी सी है ये भी। ये पूछा है रौनक 9th क्लास में, हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? वन इंडियन एंड अनदर फ्रॉम अनदर कंट्री एंड वन फ्रॉम अनदर कंट्री। तो मेरे लिए तो MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, सबके फेवरेट ऑल टाइम ग्रेट लेजेंड। और अनदर कंट्री से मैं बोलूंगा, अनदर कंट्री का ज्यादा पता नहीं है, AB डिविलियर्स बोल सकता हूँ।
क्योंकि काफी इंटरटेनिंग प्लेयर थे वो। साहिब भैया बताएंगे आप। और मेरा फेवरेट तो है आंद्रे रसल। आंद्रे रसल। रसल रसल मसल। रसल मसल। नेक्स्ट पर्ची है नेम फुल फॉर्म। ये जो भी है नेम फुल फॉर्म है इनका। भैया क्या आपने कभी भी किसी पीरियड में बंक मारा है? बंक मारा है? बंक को बैंक लिखा है। जो भी हो अच्छी बात है, नाम नहीं लिखा वरना उसको बताता मैं। किसी भी पीरियड में बंक मारा है? तो इसका आंसर मैं थोड़ा डिप्लोमेटिक देना चाहूंगा कि आपको बंक नहीं मारना चाहिए अपनी क्लासेस से। आपको अपनी क्लासेस को पूरी तरीके से अटेंड करना चाहिए, इसमें आपका ही फायदा होगा। ठीक है, मेरे से तो पूछे ही नहीं, मैं बताऊंगा। हाँ जी, ये भी छोटी सी पर्ची है, नाम नहीं लिखा। इसने बोला हाउ मेनी बुक्स डिड यू रीड हैव अंटिल नाउ। ओहो, यानी अभी तक कितनी, क्या है ना, मेरा कोई पीए वीए नहीं है तो मेरे को ये गिन के बता देता, और इतना मैं गिनता भी नहीं, मुझे नहीं आइडिया कोई। मतलब एकेडमिक्स बुक्स तो तुम मान लो 500-600 तो पढ़ ही चुका हूँ एकेडमिक्स बुक्स से क्या, और नॉन एकेडमिक बुक्स तक मैंने ट्राई करा है पढ़ने का, बट मैं 2 पेज के आगे बढ़ता नहीं हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने जीनियस एकेडमी कब खोला? तो इसकी जो डेट है वो है 5 सितंबर 2021। 5 सितंबर 2000, यानी 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो चुके हैं हमारे ट्यूशन को खोले हुए। हाँ जी, नेक्स्ट पर्ची में बोला है भैया आप बच्चों के प्रति दया कब दिखाओगे? दया? अरे हम इतने बेरहम नहीं है जितना आपको लगता है। हम बस थोड़े से स्ट्रिक्ट है ताकि आप अपनी पढ़ाई को और ज्यादा सीरियसली लो और आपके मार्क्स और अच्छे आ सके। ठीक है, तो ठीक है, जिसका नाम है नाम नहीं बोलेंगे, उसको बाद में बताएंगे दया क्या होती है। ठीक है। हाँ जी, पर्ची के अंदर पर्ची ये दिखा क्या लिखा है। उसके आगे किसी सवाल स्टार्ट में भी स्टार्ट लिखा भैया सुबह वाले बैच में थोड़ा कम मारना, वीकली टेस्ट के दिन, और ये जो बच्चे नहीं हैं इसके आगे भी है। इसके आगे भी है वो क्वेश्चन पेपर होता है ना, प्लीज टर्न ओवर द पेज। उसको भी थोड़ा कम मारना और पेपर थोड़ा कम हार्ड बनाना, यूट्यूब पे मत डालना, थैंक यू कृष्णा आर्या। तो क्या बोले इस पे? इसका जवाब प्रैक्टिकल देंगे। ठीक है, जिसका सवाल है उसका प्रैक्टिकल जवाब है। हाँ, तो इसमें एक और क्वेश्चन था भैया, क्वेश्चन बॉक्स में हर एक बच्चे को हर महीने 3 चिट डालने का ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा भाई साहब, पहले इतनी सारी पर्ची हो रखी है, हर बच्चा 3, इतना क्या क्वेश्चन है यार। कोई नहीं, अगली बार मौका मिलेगा ना, अगले महीने। और क्लास में पूछ ले, अगर वहां तो पूछता नहीं है तू है। हाँ जी, ये मैं समझ गया किस लड़के की है। दिस इज फॉर साहिब भैया। अच्छा। सवाल यह है, इफ यू बिकम पीएम ऑफ इंडिया फॉर 1 डे व्हाट चेंजेस विल यू मेक? अच्छा भाई साहब, तो अगर मेरे को ये सौभाग्य मिलता है कि मैं एक दिन का पीएम बनता हूँ, तो मैं ट्राई करूंगा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कोई रिफॉर्म ऐसा करूं जिससे कि जो बच्चे हैं उनको सिर्फ रोट लर्निंग पे, मतलब रट्टा मारने वाले एजुकेशन से शिफ्ट कर सके हम कुछ एक्टिविटी बेस्ड, कुछ परफॉर्मिंग बेस्ड एक्टिविटी की तरफ। हाँ जी, ये देखो, ये ट्रायंगल शेप की पर्ची है। भाइयों की रेतने एज है, कितनी एज है? ये जो लिखा है भाइयों की कितनी एज है, तो मेरी जो एज है वो है 23, और साहिब भैया की है, और मेरी जो एज है वो आप खुद कैलकुलेट करना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/02/2001। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके कमेंट में जरूर बताना कि कितनी एज हुई मेरी। अच्छा जी, राइटिंग से समझ गया मैं किस बच्चे की है। इसने आधी चीज ऐसे लिखी है, आधी ऐसे लिखी है। वो हमें भी दिखाना। तो भैया को सुन लिखा है, भैया आपने ट्यूशनल क्यों ओपन? अच्छा, इसका आंसर हम दे चुके हैं। इसको हिंदी मैं सिखा दूंगा अभी। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अभी जो पर्ची है वो है पहले मुर्गी आई या अंडा? अच्छा, अभी मारेंगे तुमको डंडा। इसका आंसर देंगे, ऐसे सवाल नहीं पूछने। हाँ जी, सृष्टि ने आपकी पूरी जर्नी में के बारे में बताओ और आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो? देखो, ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे पूरी जर्नी के बारे में।
ठीक है, इसके बारे में एक डिटेल टॉपिक है, इसको अगली कभी टाइम मिलेगा ना एक अगली वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस सवाल को बताएंगे पर इस क्वेश्चन का हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, देख के रखो। हाँ जी, आपने अपना YouTube चैनल कब खोला? तो इसकी भी थोड़ी हिस्ट्री है। हमने अपना सबसे पहला चैनल 2017 में खोला था। ठीक है, तो 17 से हम ट्राई करते जा रहे हैं। अगर तुम स्पेसिफिकली पूछ रहे हो ट्यूशन वाला कब खोला, तो ट्यूशन जैसे हमने बनाया, ट्यूशन जब खोला था उसके बाद ही हमने ओपन किया था अपना जो ट्यूशन का चैनल है। ठीक है, बाकी आप अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हो कि कब हमने चैनल बनाया था। हाँ जी, ये है व्हाई ह्यूमंस लिव इन अर्थ। ये इसका मतलब है ऑन अर्थ, पर मतलब ऑन अर्थ क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लेनेट है अर्थ जो हैबिटेबल है, जहाँ वाटर है, ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर तुम जैसे प्राणी हैं जो हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, हमारे प्राणी भी हैं जो ऐसे सवाल पूछते हैं। हाँ जी, ये है। ओ भाई साहब क्या पूछ लिया ये? अरे यार ये क्या पूछा? आपकी शादी कब होगी? अरे यार जब होगी पता चल जाएगा। इनविटेशन कार्ड डाल देंगे यूट्यूब पे। हाँ। When you are getting, ओ भाई साहब सबको शादी जाननी है क्या? सब शादी के बारे में चले गए। अरे यार कर लेंगे भाई, कर लेंगे। अभी तो एज क्या ही हुई है। हाँ ओ भाई साहब ये अच्छा जी, ये भाई थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन है। पिरामिड गीजा को किसने बनवाया था? उसके पापा के पापा के पापा के पापा के पापा के पापा का नाम क्या है? मतलब क्या ही बोले इसमें? क्या ही बोले? स्पीचलेस है। स्पीचलेस क्वेश्चन में स्पीचलेस। जब क्वेश्चन आओगे तब पता पापा के पापा के पापा के पापा का नाम। नेक्स्ट पर्ची बहुत बारी फोल्ड करी है। फोल्ड के अंदर फोल्ड, फोल्ड के अंदर फोल्ड। हाँ जी भैया, आप छुट्टी क्यों नहीं करते हैं? क्यों भाई, क्यों छुट्टी चाहिए? संडे की तो छुट्टी रहती है ना, और कितनी छुट्टी चाहिए? भैया छुट्टी नहीं करते क्योंकि हम तुम्हें छुट्टी देना नहीं चाहते। हाँ, ठीक है, मैं इसलिए छुट्टी नहीं करता, साहब ऐसे छुट्टी नहीं करते ताकि तुम्हारी पढ़ाई में बिना किसी प्रॉब्लम के चलती रहे। हाँ जी, हु इज द रिचेस्ट टीचर इन द ट्यूशन? ओ भाई साहब, रिचेस्ट। अरे यार इसको अगली बार पुअरेस्ट बोलना, ठीक है, तब मैं आंसर दे दूंगा। रिचेस्ट पुअरेस्ट बोलना, पुअरेस्ट रिचेस्ट। हाँ वैसे रिचेस्ट बता दो तो राहुल भैया है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप अपने घर में अब पिटाई खाते हो या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं है। अब इतने भी छोटे नहीं है और इतने भी बड़े नहीं है कि शादी हो जाए, और इतने भी छोटे नहीं है कि पिटाई खाए। तो अभी अभी मिडिल एज में, ठीक है, मिडिल एज में। नेक्स्ट पढ़ती है, भैया आपको ट्यूशन ओपन करने की प्लानिंग कब, कहाँ, कैसे आई? भैया आपको ट्यूशन के रूल्स बनाने का आइडिया कहाँ से आया? तो इसका जवाब भी हमने दे दिया आपको। पहले का आंसर तो दे चुके हैं, दूसरे का आंसर ये है कि हमने बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करी। हाँ, बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करी थी कि हमें अपना ट्यूशन कैसा बनाना था। हमने कापा सेडा के सारे ट्यूशन अगल बगल हमने जहाँ तक ट्यूशन पढ़े हैं सबको हमने नोटिस किया, और सब में अच्छी अच्छी जो चीजें थी उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया, और हमने खुद से बहुत सारी चीजें ऐसे ऐड करी जो आपको कहीं और किसी और ट्यूशन में नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो इन रूल्स को बनाने में हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। ठीक है, ये वीकली टेस्ट हो गए, मंथली पीडीएफ हो गए, जिसमें बड़ी एनर्जी लगती है, और पढ़ाई के बाद भी तुम्हारे ऊपर बहुत सारी मेहनत लगती है, जिसका रिजल्ट नहीं मिलता। जिसका रिजल्ट हमें तो नहीं मिलता, और तुम्हारे पेरेंट्स को भी नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बट तुम भी थोड़ी मेहनत करो तो हमारे इतने रूल्स बनाने का जो हम करते हैं इन सब का कुछ फायदा हो, है ना? चलिए, नेक्स्ट पर्ची है। अरे भाई साहब ये तो सारे के सारे सिलेबस के क्वेश्चन नहीं पूछा, बीपीटी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्लास ये जो एकेडमिक्स क्वेश्चन होते हैं ना, वो इस वीडियो के लिए नहीं है। एकेडमिक्स क्वेश्चन के लिए मैं अलग से डाउट क्लास ले आऊंगा। और जैसा कि आपको पता है हमारा एक और नया चैनल खुल चुका है जो कि है क्लास 9th and 10th by G.A.S। ठीक है, तो ये चैनल आप सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको 9th और 10th की सारी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो याद से सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट इज योर इनकम ऑफ पर मंथ? ओ भाई साहब इनकम पूछ ली। इनकम है कि
इनकम है कि 5 ही डिजिट में है, 5 मिनट्स में देख लो, 5 ही डिजिट में है। ठीक है। ठीक है, अब 5 जीरो तुम आगे लगाते हो या पीछे लगाते हो वो डिपेंड करता है तुम पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, ये रौनक का तीसरा सवाल आ चुका है। चौथा सवाल सॉरी। व्हाट इज योर एम इन योर चाइल्डहुड डेज? देखो बात खास बचपने की बात यही है कि बचपन में हर दिन एम चेंज होता है, नया एम, तो यही बचपन है। तो बचपन में पता नहीं क्या क्या सोचा होगा, कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी पुलिस, कभी साइंटिस्ट, कभी प्राइम मिनिस्टर। हाँ, तो रोज रोज नए एम बनते थे, तो ऐसा कोई फिक्स एम नहीं था बचपन में। ठीक है, और एम जो आता है वो लाइफ के साथ अपना अपना इंटरेस्ट डेवलप होता रहता है, उसके साथ एम आ जाता है। क्या आप ट्यूशन खोलना चाहते थे? अच्छा ये सवाल है, जब आप छोटे थे? नहीं नहीं नहीं, छोटे थे तो खेलने से फुर्सत कहाँ था, ट्यूशन खोलेंगे। इतना तो सोचा नहीं था, बस ग्रेजुएशन के बाद हमें ये आइडिया आया। ठीक है, हाँ जी, ये पूछा भैया ऐसी कौन सी चीज है और जिसको हम देखकर सुबह शाम रात देखकर हम भागते हैं? सुबह शाम देखकर हम भागते हैं यार, ये रिडल्स पूछ रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देखकर सुबह शाम भागते हैं? डॉगी। अरे जिसको इसका आंसर बताया कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, इस बच्चे को बताएंगे हम। हाँ जी, विच सब्जेक्ट डिड यू लाइक इन क्लास 9? ये नेम फुल फॉर्म, ये कोई गड़बड़, ये मेरे को पता चल गया कौन बच्चा है। ये वही है, रौनक ही है। रौनक नहीं है, रौनक ये है कृष्णा क्लास 9 का। अच्छा, जूनियर स्टूडेंट है, फुल फॉर्म। विच सब्जेक्ट डिड यू लाइक इन 9th क्लास? तो भाई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था तो 2 थे, मैथ और साइंस। दिन भर में वही करता था। मेरा भी मैथ और साइंस। मैथ और साइंस ही फेवरेट सब्जेक्ट है, वही पढ़ाता हूँ मैं अभी तुम्हें। ओह क्या बात है। ओए आपने जीनियस एकेडमी नेम क्यों रखा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्यों रखा था? क्योंकि हम बहुत सारे नाम सर्च कर रहे थे, ठीक है, और फिर तब मेरे को हिंट हुआ कि जीनियस से कुछ रखना चाहिए। फिर जीनियस ट्यूशन भी बहुत कॉमन रहा था, तो हमने सोचा कुछ वर्ड लेते हैं। फिर हमने जापानीज से एक आइडिया है कि वहाँ पे ना एकेडमी बोला जाता है, ठीक है, तो हमने क्या करा, जीनियस और एकेडमी दोनों को जोड़ दिया और बना दिया जीनियस एकेडमी। पूरा पेज पे सवाल लिख के दिया। देखो भैया, आपकी YouTube इनकम कितनी है? क्या बोले? अब देखो, इनकम 0, मेहनत 100। हाँ, ये है इसका जवाब। हाँ जी, लास्ट सवाल, ठीक है। भैया मेरे को रात को पढ़ते वक्त बहुत नींद आती है, बताओ क्या करूं? ये मत कहना कि दिन में क्यों नहीं पढ़ती। अच्छा ठीक है, तो इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसका जवाब दो। ठीक है। तो देखो, जब रात में तुम फोन चलाते हो तब तो नींद नहीं आती है ना, क्योंकि उसमें मजा आ रहा होता है। तो रात में पढ़ने में भी जब तुम इंटरेस्ट लाओगे ना तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। अगर तुम्हें नींद आती है तो तुम चाय कॉफी या एक बार अपना मुंह भी धो के आ सकते हो, जिससे तुम्हें नींद नहीं आएगी। और थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ो, और ज्यादा रात तक भी पढ़ना जरूरी नहीं है, 12 बजे तक इनफ होता है, ठीक है। उसके बाद तो इंसान की बॉडी है, रेस्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 12 बजे तक पढ़ो, और नॉर्मली इंसान 12 बजे तक जाग ही जाता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सुबह उठ के पढ़ लो। पता है दिन में टाइम नहीं मिलता, बट कोई नहीं, रात का टाइम बना लो 12 से पहले, और सुबह 5 बजे उठ जाओ तो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बस यही था, ये लास्ट क्वेश्चन था जो हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी मजेदार थे, कुछ बड़े बेवकूफाना क्वेश्चन थे, कुछ एकेडमिक क्वेश्चन थे, उनको मैं बोलना चाहूंगा वो आप क्लास में पूछा करो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। बाकी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी थे जिनको पढ़ के बड़ा मजा आया, बहुत ज्यादा, ठीक है। बाकी हमने अपना हमारा जो रिएक्शन देखा एकदम नेचुरल था, ठीक है। ये हमने पहले कोई भी पर्ची नहीं पढ़ी थी, सब कुछ और ये पहली बार हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, हमने कभी भी ऐसा नहीं करा था। तो अभी हम आगे भी ऐसे ऐसे यही सेम सीरीज लाएंगे, आगे ऐसे बच्चों से क्वेश्चन लिखवा के आपको आंसर बताएंगे उनके। तो अगर आप में से कोई है जो हमारे ट्यूशन में नहीं पढ़ता बट हमसे हमारे बारे में कुछ और जानना चाहता है कि हमने ट्यूशन कैसे खोला, कितने पैसे लगे, इन सब के बारे में थोड़ा अगर कुछ आइडिया चाहिए हो तो आप ही कमेंट करके हमसे ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। हम जरूर आपके क्वेश्चंस को भी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें फीचर करेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको हमारे किसी भी वीडियो के नीचे जाना है और #AskGenius करके आपको अपना क्वेश्चन पूछ लेना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर सुन के बहुत मजा आया होगा, जितना हमें आंसर्स देने में मजा आया होगा उतना ही आपको सुन के भी अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ तक पूरी वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच। तो ऐसी वीडियो देखते रहना, वीडियो अच्छी लगी तो
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और और अपने जो भी अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर भी करना। ठीक है? ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में टाटा, बाय बाय।